हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे हम बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ताकि उन्हें देख के हम समझ सकें कि हम किस किस तरीके के बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे कैसे आइडियाज़ पॉसिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक बिज़नेस ना होके एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। इस कम्युनिटी का नाम है लिटराटी। हम सबसे पहले बात करेंगे कि लिटराटी है क्या, क्या आइडिया है बिहाइंड, और ये कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। लिटराटी एक्चुअली है क्या। लिटराटी का कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी कहीं कचरा देखें हमें उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और उसे लिटराटी ऐप पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमें उस कचरे को उठाना है और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाल देना है। जब भी हम लिटराटी ऐप पे कुछ अपलोड करते हैं तो उसके लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो कौन डाल रहा है, फिर कहाँ से डाल रहा है, क्या डाल रहा है, उसके बाद कब डाल रहा है। अभी जो डेटा कलेक्ट हुआ है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे जब हम इम्पैक्ट पे आएंगे। अभी हम इसकी स्टोरी पे आते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। लिटराटी के फाउंडर ने एक दिन अपने सामने एक छोटा सा सिगरेट का टुकड़ा देखा, तो उन्होंने उसकी पिक्चर क्लिक की, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। उसके बाद उस सिगरेट के टुकड़े को डस्टबिन में डाल दिया। ये काम उन्होंने कुछ दिन तक और किया, कचरे को उठाना, उसकी पिक्चर क्लिक करना और उसे डस्टबिन में डाल देना। तो कुछ दिन बाद उन्होंने 2 चीज़ें नोटिस की। पहली कि वो आसपास की जो जगह है उसे साफ रखने में हेल्प कर रहे हैं, एंड दूसरी ये उनके जो दोस्त लोग थे वो भी अब सेम काम रिपीट कर रहे थे। उन्हें भी जब भी कहीं कचरा दिखाई देता तो उसकी फ़ोटो क्लिक करते एंड इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते। और ये इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया था कि फाउंडर ने नोटिस किया कि एक बंदे ने चाइना से इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड की जिसमें वो जो फाउंडर काम कर रहा था वही सेम काम कर रहा था। तो ये देख के फाउंडर को रियलाइज़ हुआ कि अब ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली फाउंडर तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो कम्युनिटी है ये काफ़ी ग्रो हो रही है और ये इंस्टाग्राम पे नहीं रह सकती। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐप बिल्ड किया, लिटराटी ऐप, जिसको कोई भी यूज़ में ले सकता है, कोई भी दुनिया को साफ रखने में हेल्प कर सकता है। ये तो थी इसकी स्टार्टिंग। और अब अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अराउंड 165 कंट्रीज से 162,000 पार्टिसिपेंट ने 5.4 मिलियन ओवरऑल पिकअप्स कर लिए हैं। और अगर हम इसके थोड़े डेप्थ में जाएं इम्पैक्ट के, जब लिटराटी कम्युनिटी ने जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो इमेजेस कलेक्ट हुई हैं लोकेशन के थ्रू और टाइम स्टैम्प के साथ, तो उन्होंने उससे ये फाइंड आउट किया है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिक किए जा रहे हैं। दैट मीन्स प्लास्टिक का कचरा काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद पेपर आता है, उसके बाद सिगरेट आते हैं। तो यही टॉप 20 उन्होंने लिस्ट की हुई है वेबसाइट पे कि जो टॉप 20 जो आइटम्स है जो पिक की हुई है और टॉप 20 कंट्रीज़ जहाँ से पिक की हुई है। तो उन्होंने ये वेबसाइट पे डेटा दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। ये एक और स्क्रीनशॉट है जहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन सी पिक कहाँ से ली गई है अराउंड द ग्लोब। अब आप एक बार सोच के बताओ कि जो हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लिटराटी जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसको और किस तरीके से यूज में ले सकता है जिसके थ्रू हम हेल्प कर सकें दुनिया को एक साफ सुथरी जगह बनाने में। 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करना और सोच के देखना कि क्या कर सकते हैं, कैसे यूज में ले सकते हैं इस डेटा को, और कमेंट्स में बताना उसको। सैन फ्रांसिस्को गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि टोबैको कंपनीज के प्रोडक्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा कचरा फैल रहा है, जिसकी वजह से उस कचरे को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा एंड रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यार इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत हम टोबैको कंपनीज पे डालें टैक्स की फॉर्म में। बट उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी वजह से कितना ज़्यादा कचरा फैल रहा है। एग्जैक्ट डेटा ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने लिटराटी से कॉन्टेक्ट किया, उनसे बात की कि यार ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लिटराटी ने अराउंड 5 डेज तक अपना डाटा एनालाइज किया और उस एनालिसिस की वजह से जब जो रिजल्ट सामने आए उनकी वजह से गवर्नमेंट ने अराउंड 4 मिलियन पर ईयर का टैक्स टोबैको कंपनीज पे डाला
जो सैन फ्रांसिस्को को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसी तरीके की और भी काफ़ी स्टोरीज हैं जो कि लिटरेटी के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करती हैं, जो डेटा है उसके यूज़ को एक्सप्लेन करती हैं। इसीलिए लिटरेटी कई कंपनीज के साथ मिलके पे काम कर रहा है ताकि उनका डेटा वो उन कंपनीज के काम आ सके, ताकि वो कचरे को रिड्यूस करने में हेल्प कर सके। तो हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? मैंने ये सीखा कि यार हम किस किस तरीके से डेटा को यूज़ में ले सकते हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था यार, एग्जैक्टली मैंने ये सोचा भी नहीं था। लिटरेटी क्या कर रहा है कि जो वो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उसे एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये कचरा कहाँ से आ रहा है, उसके सोर्स को देख रहे हैं और वहाँ से उसे रोकने की ट्राई कर रहे हैं कि यार अगर ये कचरा ज़्यादा फैला रहा है इस तरीके का, तो क्यों ना हम इसके सोर्स को ही जाके बात करें और इसे फैलने से रोकें। तो जो बेस्ट चीज़ मैंने सीखी कि यार हम इतने छोटे छोटे आइडियाज़ को भी यार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं वर्ल्ड पे। और वही मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को बिजनेसेस बता के कि यार किस किस तरीके के आइडियाज़ पॉसिबल हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बंदों की क्रिएटिविटी बढ़ा सकूँ, उनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्डअप हो सके। क्योंकि कहते हैं ना यार, हम जिस संगति में रहते हैं हम उसी की जैसे होने लगते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार आपको एक अच्छी संगति दे सकूँ, आपको नए नए बिजनेसेस के बारे में बता के आपको बता सकूँ कि किस किस तरीके के बिजनेस पॉसिबल हैं और आप किस किस तरीके से सोच सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू, लव यू गाइस।